softly spoken with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. तो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ कविता। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब हेल्दी हैप्पी होंगे और अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और अपने अपने घर में सेफ एंड सुरक्षित होंगे। ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब यही कर रहे होंगे, क्योंकि आजकल हम लोग सब लोग घर ही में हैं और इसके अलावा कोई हम लोग के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। और इतने लंबे दिन होते हैं, आप सबको पता है कितने लंबे दिन है। आप कितना सोएंगे, कितना घर का काम करेंगे, क्योंकि घर तो मैं फिर DIY करती हूँ क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है। मैं सोचती हूँ कि DIY भी हो जाएगा और मेरा टाइम भी मतलब जैसे कट जाएगा और साथ साथ कुछ अच्छी चीज बन जाएगी। जैसे कि आप अपने हाथ से अगर आप कोई चीज बनाकर अगर आप लगाएंगे या अपने घर को सजाएंगे या कुछ भी क्रिएट करेंगे तो एक उसकी खुशी बहुत ही अलग होती है, बहुत ही दुगनी खुशी बोलिए कि हो जाती है। तो बहुत अच्छा लगता है। आपका घर भी सज जाता है अगर आप घर को डेकोरेट कल मोस्टली जो लेडीज हैं वो घर को सब डेकोरेट करके रखना पसंद करती होंगी। तो इसी तरह का मैं आज एक DIY आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही प्यारा, बहुत ही क्यूट सा DIY है। बचपन का मैं एक कोलाज बनाऊंगी तो आप देखिएगा वो बनकर किस तरह से लगता है, फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो मेरा पसंद आएगा। आप पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर मेरा चैनल आपको पसंद है शेयर कर सकते हैं अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में और साथ ही कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर DIY को बिना देर करते हुए DIY शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने किसी चीज का कुछ मैंने मंगाया था इसमें, तो ये उसका डिब्बा है। तो मैं इसी से, जैसा आप देख रहे हैं कि ये पोर्शन ये प्लेन है, तो मैं इसी से कट करके अच्छा सा कोई पोर्शन निकालूंगी जिससे कि हमारा फोटो फ्रेम बन जाए। तो चलिए इसको कट कर लेते हैं पहले। अब यहाँ पर ये देखिए, मैंने ये इस तरह की इसी साइज के और मैंने सेम साइज के मैंने 4 पोर्शन काट लिए। चाहे तो आप बड़ा छोटा जैसा आपको बनाना है वैसे भी आप बना सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग आप छोटा बड़ा पोर्शन कट कर सकते हैं। और उसको थोड़ा सा फिनिशिंग से, क्योंकि ये गत्ता है तो थोड़ा सा फिनिशिंग से इसको काटना पड़ता है, लेकिन जब वो आप बनाएंगे तो वो अपने आप फिनिशिंग हो जाएगी। तो इस तरह से ये देखिए, मैंने ये 4 गत्ते ले लिए हैं ये। और अब हमें अगला काम क्या करना है कि हमें इसी के अकॉर्डिंग चारों तरफ पतली पतली स्ट्रिप लग जाए, ऐसी हमें स्ट्रिप्स काटनी है। तो चलिए इसको भी काट लेते हैं। जो पतली पतली इसी स्ट्रिप से हमें जो ये बचा हुआ हमारा गत्ता है का पीस था, इसी से इस तरह की आप हाफ इंच के या 1 इंच भी ले सकते हैं, लेकिन हाफ इंच लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि या आपका जो है ये ज़्यादा बड़ा फ्रेम नहीं है। अगर बड़ा फ्रेम हो तो आप चौड़ा भी ले सकते हैं। और सॉरी, ये मेरे फैन की आपको आज आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि अब गर्मी है तो उसके बिना बैठा नहीं जाता। तो मैं अभी फ़िलहाल मैंने ये 2 काटा है और मैं कट करके इसे दिखा रही हूँ कि इसको आप इस तरह से यहाँ पर इस तरह से लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो फ्रेम है वो जो भी हमारा फ्रेम होता है तो वो चारों तरफ से उसमें बॉर्डर होता है और बीच में फोटो होती है। तो हमें इसी तरह से लगाना है। तो हमें इसी तरह की पतली पतली पट्टियाँ काट के और चिपका लेनी सब पर चारों तरफ से। और ये पट्टियाँ काट के ये रख ली हैं ये, और मैं अब आपको लगा करके भी दिखा दे रही हूँ कि ये किस तरह से लगनी है। और अगर ये थोड़ी सी छोटी है या बड़ी है तो कोई बात नहीं, आप वो कवर हो जाएगी। अगर बड़ी है तो उसको आप कट करके निकाल दीजिए, और छोटी है तो वो जब दूसरी साइड से चिपकाएंगे तो वो उसमें आ जाएगी। इस तरह से हमें इसको चिपका लेना है, जिससे कि ये हमारा इसका बॉर्डर अच्छे से प्रॉपर तैयार हो जाए। ये जो बहुत इजीली चिपक जाती है।
ये देखिए ये थोड़ी सी बड़ी है, तो इसको आप कट करके निकाल लीजिएगा। जब ये सूख जाए फिर आप इसको काट के निकाल लीजिएगा। मैं एक आपको लगा कर दिखा रही हूँ जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि ये किस तरह से लगाना है हमें। और जो इसका ये टेप वगैरह है ये निकाल दीजिएगा। इस तरह से हमें इसको, ये देखिए इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि इस तरह से हमें लगाना है। और जो ये एक्स्ट्रा है इसको आप कट करके निकाल दीजिएगा। जब ये पर ये देखिए ये मैंने इसको सब चपका लिया है, और ये जो एक्स्ट्रा है इसको मैं कट कर दूंगी, क्योंकि ये सूखने के बाद ही कट करिएगा। और इसमें अपनी कोई फैमिली पिक्चर या कुछ भी कोई कोटेशन या कुछ भी आप लिखना चाहे तो लिख सकती हैं। और पीछे आप चाहे तो इसको दीवार में हैंग कर सकते हैं, तो हैंग करने वाला आप यहाँ पर बना सकते हैं। और अगर आपको कोई रखना है कहीं पर तो आप इसका स्टैंड बना सकते हैं। तो मुझे तो यहाँ पे कुछ थोड़ा सा और बनाना है, क्योंकि बिल्कुल सिंपल नहीं रखना है। तो आप चाहें तो आप भी कुछ बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसमें मैं क्या और बना सकती हूँ। ये मैंने यहाँ पर फेविकोल का ये ढक्कन लिया है, और मैं इसको चारों तरफ से ऐसे ड्रॉ कर लूँगी। मतलब एक सर्कल बनाना है, और वो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, जितना छोटा बड़ा चाहिए। अब मुझे इसको कट करना है। ये सर्कल आप देख रहे हैं, इसको मुझे कट करना है। मैंने सर्कल कट कर लिया था, और ये मैंने इस तरह से दो बनाए हैं जूते जैसे शेप आप कह लीजिए, और ये दो हैंड जैसा। तो चाहे तो आप ऐसे रहने दीजिए, लेकिन थोड़ा सा इसमें आप अगर कुछ और अच्छा सा क्रिएशन करेंगे तो ये और अच्छा लगेगा। तो ये इस तरह से हमें रखें, और इस तरह से रखकर हमें इसको थोड़ा जोड़ लेना है। आप देख पा रहे हैं इस तरह से यहाँ पर रख करके मैं अभी आपको जोड़ कर दिखा दे रही हूँ। तो इस तरह से आप इसके हैंड को यहाँ पर अटैच कर दीजिए इस तरह से। वैसे सिंपल अगर भी अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा सा कुछ इसमें अगर आप क्रिएटिविटी करते हैं तो ये आपको ये और अच्छा लगेगा। और यहाँ पर ये इस तरह से इसके सूज हो गए। इस तरह से यहाँ पे इसके सूज हो गए, और ये हैंड हो गए। और यहीं पर मुझे इसकी जो ये नेक है इसको भी यहाँ पर हमें ऐड कर देना है इस तरह से। बाद में आप इसमें कुछ भी इसका फेस जो भी ड्रा करना चाहते हैं आप, आईज और ईयर नोज वगैरह तो आप बनाएंगे ही, तो वो इस तरह से ये बन जाएगा। तो ये देखिए ये इस तरह से लगेगा। वैसे सिंपल रहता है तो इतना अच्छा नहीं लगता। वैसे आप इसमें कुछ अगर यहाँ कोई कोटेशन या फोटो वगैरह लगाएंगे तो और ये प्यारा लगेगा, और जब कलर हो जाएगा तो और अच्छा लगेगा। तो एक तो मैंने ये आपको दिखाया। अब मैं दूसरे के लिए क्या करूँगी कि मैं इस तरह का, सॉरी, और थोड़ा किनारे से आप लीजिए, थोड़ा सा ब्रॉड लीजिए इस तरह से। और यहाँ पर ये माउथ जैसा बना लीजिए इस तरह से। और यहाँ पर ये इसके आप ईयर बना लीजिए। एक्चुअली ये मेरा ये कम पड़ रहा है, इस तरह से इसके ईयर बना लीजिए। और यहाँ पर इसकी इस तरह से हॉर्न बना लीजिए आप। इस तरह से ये लाइन नहीं है कि इसको बाहर वाले साइड को लेना है। और फिर बाकी आप ये फेस है एक्चुअली, बाद में आप यहाँ पर आईज वगैरह इसकी ड्रॉ कर लीजिएगा। अभी मैं दिखाऊंगी आपको बनाकर। यहाँ पर ये देखिए मैंने जैसा आपको दिखाया था, ये मैंने शेप इसका इस तरह से काट लिया है। ये इस तरह का काट लिया है मैंने। इसकी हॉर्न भी बनाई है, ईयर भी बनाया है। और फिर ये दो ये शूज बनाए हैं। एक्चुअली मैंने ये शूज बनाए हैं। और ये चूंकि एज ए कार्टून है तो आप कैसे भी बना लीजिए, रफ टफ जैसे भी बनाएंगे सही लगता है। और ये इसके हैंड है। तो अब चलिए इसको हमें जोड़ना है, और इसको अब हम जोड़ लेते हैं। इसको जोड़ने के लिए ये यहाँ पर मैंने ये जूट की जो रस्सी होती है
जूट रोप होता है तो उसको हमें लेना है। तो जितना लंबा आपको मैं अभी रख कर बता रही हूँ कि ये कैसे एक्चुअली जोड़ना है। और इसको जो इसका फेस है, इसका जो फेस बनाया है उसके फेस के पास अभी मैं जोड़ के दिखाऊंगी यहाँ पर। और जो दूसरा, अगर जितना आपको लेंथ है ये बीच में जितना गैप चाहिए उतना गैप आप रखिए। और यहाँ से दूसरा, यहाँ से स्ट्रिंग दूसरी यहाँ से आएगी और ऐसे ही फिर हमें इसके सूट जोड़ना है। अभी मैं आपको इसको कट कर लूँ फिर मैं दिखा रही हूँ आपको। तो ये देखिए इतनी बड़ी मैंने ये जूट रोप ले लिया है। अब हमें इसमें चिपकाना है इसको। यहाँ पर आप चिपका लीजिए इस तरह से। और यहाँ पर भी आपको इसको बैग यहाँ तो आपको चिपकाना ही है, साथ में ये इसे बैग में भी चिपकाना है जिससे कि ये हमारा हैंग करेगा। आप देख पा रहे होंगे इस तरह से यहाँ पर इसको चिपका लेना है। और ये कोशिश करिएगा कि ये जो इक्वली ये हमारा जो ये जूट रोप है इक्वल ही लेंथ इसकी हो, क्योंकि नहीं तो फिर ये ऊंचा नीचा होगा, फिर वो देखने में वो अच्छा नहीं लगेगा। इसको आप थोड़ा सा थोड़ी देर प्रेस करके रखेंगे तो ये अपने आप जुड़ जाएगा। सूज भी जो है हमें इसके सूज भी जोड़ लेने हैं, इसी तरह से सूज भी हमें इसके जोड़ने हैं। रखिएगा कि इक्वल इसकी जो लेंथ है इक्वली हो, नहीं तो फिर वो ऊंचा नीचा अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ी देर आप ऐसे इसको छोड़ दीजिएगा तो ये जुड़ जाएगा। और इसके जो हैंड है वो हमें बस ऐसे भी जोड़ लेने हैं, चाहे बैक से जोड़ लीजिए और चाहे फ्रंट से। क्योंकि मैंने सब चीज़ें बैक से ही इसका जोड़ा है तो मैं इसकी जो हैंड है वो भी बैक से ही जोड़ दे रही हूँ। ये देखिए अब आपको समझ में आ रहा होगा इस तरह से। ये इसकी नेक है, ये इस तरह से जुड़ गई है और ये इसके हैंड हैं और ये इसके सूज हैं। तो जब आप इसको कहीं हैंग करेंगे तो ये थोड़ा सा, ये अभी मैं उठा नहीं रही हूँ क्योंकि वो थोड़ा गीला है, कहीं निकल ना जाए। तो और इसके पीछे आप एक इसी टाइप की जूट रोप की एक छोटा सा लूप बना दीजिएगा तो ये जिससे ये आराम से इजीली हैंग हो जाएगा। अब मैं आपको एक एक करके दिखा रही हूँ कि मैंने कौन कौन से बनाए हैं। तो फर्स्ट ये है, देख पा रहे होंगे, ये इस पे इस तरह का एक इंसेक्ट लगा दिया है। और मैंने बीच में जगह इसलिए छोड़ी है कि अगर आप कुछ यहाँ पर लगाते हैं या बनाते हैं तो वो क्लियर दिखे। तो इस तरह का है। और फिर सेकंड जो है वो भी इसी टाइप का है। ये मैंने एक फिश लगाई है यहाँ कॉर्नर पर। और एक्चुअली मैंने कई एक बनाए थे क्योंकि मेरी एक दीवार थी तो वो काफ़ी दिन से उस पर एक ही चीज़ लगी हुई थी। तो हम आप सभी की नेचर ऐसा होता है कि बोर हो जाते हैं, कुछ लाइफ में चेंज चाहिए होता है। तो उस चीज़ को वो हटा करके जो चीज़ लगी थी तो मैं वहाँ पर इसको प्लेस करूँगी, इसलिए मैंने इतने सारे बनाए हैं। और ये क्या चीज़ है ये जब पेंट होगा तब आपको पता चलेगा। तो ये कि ये मैंने बनाया है, इसके ये लेग हैं और ये हाथ वगैरह, ये फेस है। और फिर एक मैंने इस तरह का बनाया, ये हैंग करने वाला इस तरह का है।
मैंने हार्ट लगाया है और ये डंडी में, और इस तरह से मैंने इसको हैंग करने का बनाया ये है। और फिर एक तो ये अभी मैंने आपके साथ शेयर ही किया है, ये इस तरह का है, इस तरह के ये देखिए ये शूज दिख रहे हैं इसके, और ये इस तरह का फेस है। नेक्स्ट ये है, ये भी अभी मैंने आपके साथ शेयर करा है ये। और एक ये है, ये भी जब ये कंप्लीट होगा तब आपको पता चलेगा ये क्या चीज़ है। और एक मैंने ये बनाया था इस तरह का जो वो सीन होता है उसका लुक दिया था, स्टार फेस, और ये इस तरह का फेस, और ये जो अंदर पानी में जो ग्रास वगैरह होती है, तो इस तरह का मैंने करा था। और जब ये पेंट होगा तो ये पूरा उभर कर आएगा। और एक ये मैंने मिनी माउस बनाया था इस तरह का, आपके साथ यहाँ पर ये फ्रेम शेयर करी। और अब मैं इसको, अब अगला काम मुझे क्या करना है कि मैं इसको सब पर वाइट कलर करूँगी। ये देखिए मैंने बोला था कि आपसे कि मैं इसको वाइट कलर में कर लूँगी, तो ये सारा मैंने वाइट कलर करा है। और ये आप देख रहे होंगे ये बीच में मैंने इस तरह से मैंने बॉर्डर करा है, बीच में नहीं करा है, तो उसका एक रीजन है, वो अभी आपको आगे जब मैं कलर करूँगी तब पता चलेगा। तो ये जो बॉर्डर है इसको हमें कोई डार्क या फास्ट, मतलब कोई अच्छे से कलर से आप डार्क कलर से कर दीजिए, जिससे कि ये देखने में ये हमारा ये जो बॉर्डर है ये अच्छा लगे। और बीच का आपको पेंट नहीं करना है, बस ये साइड में ये फेस आप कर सकते हैं और बाकी इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने ये ग्रीन कलर लिया है, आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और इसको एजेस पर आप ऐसे संभाल कर लीजिए। इस तरह से हमें पूरा जो कि ये पट्टी जो हमने बॉर्डर बनाया है इसको हमें इस तरह से कर लेना है। तो ये देखिए मैंने कि ये इस तरह का पेंट कर रहा है, और एक ये मैंने आपको दिखाया था। और ये जो फिश है इसको भी मैं रेड कलर से ही करूँगी। जितना आप डार्क कलर करेंगे उतने ही आपका खिल कर आएगा, अच्छा लगेगा। मैंने इस तरह से किसी तरह से ये देखिए मेरा ये ऑलरेडी तैयार हो गया। अब मुझे इसमें किसी तरह की भी आप इसमें आँख लगा दीजिए। तो मैंने आपको बताया था कि मैंने ग्लू गन से बनाई है, इस तरह से लगा दीजिए। इसमें थोड़ा सा अच्छा लगता है इस तरह से उभर कर आता है। तो एक्चुअली विपरीत कर लिया है ये इस तरह से, इसमें भी मुझे डिटेलिंग करनी है। तो चलिए ये फिश में डिटेलिंग करते हैं, और डिटेलिंग आप मैं वो चिपका लूँगी। इस तरह से देखिए मैंने इसकी आँखें चिपका ली हूँ। तो ये देखिए मैंने इस तरह से इसमें भी जो मुझे करना था 3D लाइनिंग वगैरह जो करनी थी कर लिया है। और ये मैंने इसको प्लेन ही रखा है। मैंने ज़्यादातर जो ये बॉर्डर है प्लेन रखे हैं। तो अभी तो देखिए मैंने 5 बनाए हैं इस तरह से। अभी कंप्लीट ये जो फ्रेम है ये तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन जो अंदर की पोर्शन है ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, वो कंप्लीट होगा तो आपको पता चलेगा। तो इस तरह से मैंने बनाया है, क्योंकि मेरे पास जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कलर और 3D लाइनर वगैरह है नहीं, तो उसी में से जितना हो पा रहा है मैं उसी से ट्राई कर रही हूँ। तो ये तो मैंने मिनी माउस बनाया है, और एक ये मैंने इस तरह का बनाया है। और बाकी ये वो सीन का जो अंदर का सीन होता है वो उस तरह का है। और जो फोर्थ है वो ये है। और फिफ्थ जो एक मैंने और बनाया है
मतलब ये मेरे कंप्लीट हो गए हैं, फ्रेम कंप्लीट हैं। तो ये इस तरह का है, ये बीच में ये हालो है और ये इस तरह का है। तो ये 5 मेरे कंप्लीट हो गए। और मैंने बीच में क्यों छोड़ा, तो चाहे तो मैं इस पे पेंट भी कर सकती थी, लेकिन पेंट इतना अच्छा भी नहीं लगता, इतना ग्लॉसी लुक नहीं देता। पेपर आते हैं और ये स्टेशनरी शॉप में या यूनिवर्सल में कहीं पे भी ये इजीली मिल जाती हैं। तो ये चार्ट पेपर होते हैं, कलरफुल होते हैं। तो मैं इसका यहाँ पर यूज करूँगी, इस जगह पर मैं इसको लगाऊंगी। तो देखने में थोड़ा सा ग्लॉसी फिनिश भी आएगा और थोड़ा सा कलर भी जो हम चाहते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हमें कलर भी मिल जाएगा। तो ये देखिए, ये यहाँ पर मैंने इसको कट कर लिया है और अब हमें इसके लेवल से मैंने कट कर लिया था। और बस आप बैक में इस जगह पर ऐसे फेविकोल चिपका लीजिए और इसको फेविकोल लगा लीजिए और फिर इसको इसी के चारों तरफ तो अच्छे से स्प्रेड करने के बाद और फिर आप इसको इस तरह से यहाँ पर रखें, इसको चिपका लीजिए। देखिए, ये मेरा जो ये पोर्शन था ये एक फिनिश हो गया इस तरह से। और इसी तरीके से हम ये जो दूसरा है इसको भी बना लेंगे। देखिए, ये भी मेरा कंप्लीट हो गया। इस तरह से मैंने इसको रेड में लगा दिया है। और अब मैं आपको बाकी का दिखा रही हूँ कि जो मैंने बनाया है, और सारा मैंने ऐसे ही बनाया है। और ये देखिए इस तरह का ये देखिए। और अगर मैं कलर करती थी इतना अच्छा ना आता, ये इतना जो फिनिशिंग आ रही है ग्लॉसी फिनिशिंग वो ना आती। तो इसलिए मैंने इस पर ये फ्रॉक बनाया था मैंने। और फिर एक ये मिनी माउस बनाई है मैंने, और मैंने उसी के अकॉर्डिंग कोशिश करी है कॉम्बिनेशन रखने की कि जैसा हो तो उसका बॉर्डर वगैरह उसी के अकॉर्डिंग वो थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे। और ये देखिए, ये मैंने आपके साथ जो ओ सीन का जो सीन दिखाया था वो इस तरह का है ये। और ये अगेन ये है, आप देख पा रहे होंगे इस तरह का है ये। और फिर जो इस तरह का मैंने जो ये हैंगिंग वाला आपको दिखाया था, इस तरह का ये आप देख पा रहे होंगे इस तरह का है ये हैंगिंग वाला। तो इसको मैंने इस तरह से बनाया है। और फिर ये तो अब मैंने अभी आपके साथ जस्ट शेयर ही करा है ये इस तरह का। तो अब ये तो मेरे सारे बन गए हैं। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब मुझे ये फ्रेम बनाना था तो मैंने सिंपल सा क्यों नहीं बनाया, क्योंकि जो मेरे जो बच्चे हैं उनका जो बचपन था तो मैं उनका बचपन को मैंने फनी वे में यहाँ पर मैं लगाऊंगी कि वो छोटे थे तो वो मतलब हाथ से ड्रॉ करके लगाऊंगी कि वो कैसे क्या एक्टिविटीज करते थे या कैसे लगते थे। तो मैंने एज ए कार्टून कैरेक्टर मैं अपने बच्चों का जो ये कोलाज बना रही हूँ, तो एज ए कार्टून कैरेक्टर में बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने इस तरह से बनाया है। और अभी मैं इस पे आप कोई भी एज ए कार्टून आपको बनाना है तो आप कुछ भी बना सकते हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये इस तरह से ये मैंने बनाया है। एक्चुअली मैंने सामने इसलिए नहीं ज़्यादा बनाया क्योंकि फिर बार बार उसको बनाइए और फिर आप करिए तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा देखने में और आप भी इरिटेट होंगे। तो इसलिए ये इस तरह से ये मैंने बनाया है। और इसी तरह से जैसे ये मैंने कार्टून बनाया है तो इसी तरह से मैं सारे कार्टून कैरेक्टर ही मैंने जैसा कि बताया मेमोरीज में मैं बनाऊंगी।
दूसरा मैंने ये बनाया है आप इस तरह का। एक्चुअली मेरा बेटा बचपन से ही फुटबॉल खेलता है, तो इसलिए मैंने उसको एज ए कार्टून कैरेक्टर में इस तरह से बनाया है। ये मैंने बनाया, इसी तरह मैं सारा बना लूंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। हो गया है, तो एक तो इसमें मैंने ये बनाया है, बच्चे हैं मेरे और 2 मेरे नेबर के बच्चे हैं, तो काफ़ी उनमें फ्रेंडशिप है, तो उनको मैंने बनाया है ये। और फिर एक तो मैंने ये बनाया है, ये बेटी बनाई है, और अगेन मेरा बेटा, और फिर ये मेरी बेटी मैंने बनाई है। जब वो बर्थडे वगैरह होता था, उससे कहते थे कि बेटा डांस करो, तो डांस नहीं करती थी और इस तरह का मुंह बनाती थी, तो ये वैसी है। और फिर ये भी बेटा है, मैंने बनाया है, और ये मैंने मम्मी बेटा और बेटी बनाए हैं। और ये मैंने आपको दिखाया था, ये छोटे बच्चे थे मेरे, इस तरह की डायपर वगैरह पहनते थे जब। और फिर ये बेटी बनाई है, और ये मैंने पहले दिखाया था जब कि मेरे बेटे को बचपन से फुटबॉल खेलने का शौक है, तो ये है। तो अब ये सारी बन गई हैं। अब मैं इनको, तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह से मेरी दीवार लग रही है, इस तरह से मैंने इसको लगा दिया, यहाँ पर सारा सब कुछ प्लेस कर दिया है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये, और कितना प्यारा लग रहा है, कितना क्यूट और कितना फनी लग रहा है। तो इस तरह से आप भी अपनी वॉल को एक नया लुक दे सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल जो फ्रेम होते हैं वो तो सभी लगाते हैं, लेकिन इस टाइप के फ्रेम अगर फनी वेज में या बच्चों की जो मेमोरी है उसको कार्टून वेज में अगर आप लगाएंगे तो ये और अच्छा लगेगा। देखिए सारा कितना अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है ये। और ये मैं आपको दिखाऊँ, ये ठीक से आपको दिख नहीं रहा है, ये इस तरह से लग रहा है। तो ये पूरी मेरी जो ये वॉल है ये इस तरह से लग रही है। और ये इसके नीचे मैंने ऐसे कबर्ड रखी हुई है अपनी, ये मेरी अपनी कबर्ड है, मैं इसमें अपने सारे सामान वगैरह रखती हूँ। तो ये इस तरह से, यहाँ पर पता नहीं क्यों अंधेरा सा आ रहा है, ये इस तरह से है। मैं ये दिखा दूँ आपको पास से, इस तरह से मैंने यहाँ पर इसको भी रखा हुआ है। और ये सारे मोस्टली मेरे DIY हैं, ये DIY है, पीछे वाला DIY है, जो मैंने वॉल में लगाया वो तो है ही DIY। और ये पीछे जो ये हिरन है ये भी DIY है, लेकिन मेरी बेटी ने बनाया है। और बाकी ये एक आर्टिफिशियल, ये एक प्लांट, आर्टिफिशियल प्लांट या पेड़ कुछ भी कह सकते हैं। पता नहीं क्यों यहाँ पे लाइट का कुछ इश्यू हो रहा है। और ये मेरा नेचुरल प्लांट है। यहाँ पर दिखाना भूल गई थी, एक्चुअली नाइट में ये कुछ इस तरह लगती है। नाइट तो अभी है नहीं, अभी तो शाम में, तो अभी तो रोशनी आ रही है, लेकिन फिर भी मैंने जैसा भी थी मैंने दिखा दिया आपको कि इस तरह से लगती है, और नाइट में और प्यारी लगती है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।